मोक्षमार्गस्य नेतारं धिक्तारं कर्मभूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। दूसरे अध्याय में अपन ने 24 सूत्रों को देखा था, जिसमें 7 सूत्रों में जीव के 5 भावों के बारे में, 2 सूत्रों में लक्षण और उसके भेदों के बारे में, फिर संसारी और मुक्त, समनस्क अमनस्क, त्रस और स्थावर के भेदों को देखा था। इसके बाद स्थावर कौन होते हैं, कौन होते हैं। फिर इसके बाद 5 इंद्रिय, वो 2 प्रकार की होती हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। उसके बाद 5 इंद्रियों के नाम, 5 इंद्रियों के क्या विषय हैं और मन का क्या विषय है। इसके बाद में 1 इंद्रिय के स्वामी कौन और 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय के स्वामी कौन, और आखिरी में संगी कौन। इस प्रकार से अपन ने 24 सूत्रों को देखा था। अब जीवों के हित और अहित के विषय में जो क्रिया होती है वो मन के निमित्त से होती है, लेकिन जिसने शरीर को छोड़ दिया है और जो मन रहित है, ऐसा जीव जब नए शरीर को ग्रहण करने के लिए उद्यत होता है तो उसकी जो क्रिया है वह किस निमित्त से होती है, उसको बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। 25वें सूत्र में विग्रह गतौ कर्म योग। विग्रह गति में कर्म योग कर्मण का योग होता है। अन्य शरीर के लिए अथवा मोड़े से जो गति होती है उसे विग्रह गति कहते हैं। जब यह जीव मर कर के अगले भव के लिए जाता है तब रास्ते में जो गति होती है वो विग्रह गति कहलाती है। विग्रह का एक अर्थ संघर्ष भी होता है। कर्म के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है वह कर्म योग है। इसी कर्म योग से विग्रह गति में कर्मों का बंधन होता है। यह कर्मण का योग विग्रह गति में तथा जब प्रतर और लोकपूरण समुद्घात केवली करते हैं उस समय में होता है। तो जब जीव एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो किस प्रकार से गति करता है, उसके लिए आकाश के प्रदेशों में गति होती है या उसके बिना होती है, तो उसके लिए कहते हैं अनुश्रेणी गति ही। विग्रह गति में जीवों और पुद्गल का आकाश प्रदेशों के अनुसार गमन होता है। लोक के मध्य से लेकर ऊपर नीचे और तिरछे जो बनी हुई आकाश प्रदेशों की पंक्तियां हैं उनको श्रेणी कहते हैं। और जिस प्रकार वस्त्र में आड़े सीधे ऊपर नीचे तार होते हैं वैसे ही आकाश की पंक्तियां होती हैं। जैसे ग्राफ पेपर में आड़ी लाइन और खड़ी लाइन होती है, उस प्रकार से जीव गमन करता है। तो अनुश्रेणी गति का नियम विग्रह गति अर्थात मरण करके एक भव से दूसरे भव के लिए गमन करते समय रहेगा। मुक्त जीवों को मध्य लोक से ऊर्ध्वलोक के लिए गमन करते समय रहेगा, और ऊर्ध्वलोक से अधोलोक, अधोलोक से ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक से ऊर्ध्व या अधोलोक से अधोलोक में जाते समय में ये विग्रह गति अनुश्रेणी के अनुसार होती है। अब इसके बाद में जो मुक्त जीव हैं उनकी कैसी गति होती है, तो उसके लिए अगले सूत्र का अवतार होता है अविग्रहा जीवस्य। मुक्त जीवों की अविग्रह यानी मोड़े रहित गति होती है। मुक्त जीवों के अविग्रह गति क्यों होती है कि मुक्त जीवों को कुटिलता के निमित्त कारणों का अर्थात कर्मोदय का अभाव होने से और ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से अविग्रह गति ही होती है। अब आगे के सूत्र में जो संसारी पद दिया है उसके माध्यम से यहाँ पर मुक्त जीवों का ग्रहण हुआ है। यदि आगे के सूत्र में संसारी नहीं दिया होता तो इसमें मुक्त जीवों की ये गति है, ये समझ में नहीं आता। आगे के सूत्र में इस बात को कहा गया है। आगे के सूत्र में कि विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्यः। संसारी जीवों की चौथे समय के पहले अर्थात तीसरे समय तक मोड़े वाली गति होती है, और
बिना मोड़े वाली गति भी होती है। विग्रह गति के 4 प्रकार हैं। एक होती है इशु गति, धनुष से छूटे हुए बाण के समान जो मोड़े से रहित गति होती है, जिसमें कोई मोड़ा नहीं होता है, वो इशु गति। पाणी मुक्ता गति, हाथ में रखे हुआ मोती यदि नीचे गिर जाए तो सीधा और फिर नीचे जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर 2 समय लगते हैं, वो पाणी मुक्ता गति कहलाती है। फिर लांगुलिका, जैसे हल में 2 मोड़े होते हैं या जेड का जैसा आकार होता है, इस प्रकार से 2 मोड़े वाली गति को लांगुलिका गति कहते हैं। इसमें 3 समय लगते हैं। और गोमूत्रिका गति, गाय चलते समय में जब मूत्र करती है तो उसकी कई मोड़े बन जाते हैं, तो यहाँ पर 3 मोड़ों को लिया गया है और इसमें 4 समय लगते हैं। तो विग्रह वाली गति का जब समय ज्ञात हो गया है तो विग्रह रहित गति का कितना काल, इस बात का ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र का अवतार होता है एक समया विग्रहा। मोड़े से रहित गति एक समय वाली होती है। कर्मबंध की परंपरा अनादिकालीन है, अतः मिथ्या दर्शन आदि बंध कारणों के बस से कर्मों को ग्रहण करने वाला जीव विग्रह गति में भी आहारक है। ऐसा प्रसंग आने पर नियम के लिए अगला सूत्र कहते हैं एकं दौ त्रीन्वा नाहारकः। 1, 2, 3 समय तक जीव अनाहारक होता है। अनाहारक किसे कहते हैं? औदारिक, बैक्टीरियक और आहारक, इन 3 शरीर और 6 पर्याप्तियां, जिसमें आहार, शरीर, इंद्रिय, स्वाच्छुश्वास, भाषा और मन, इनके योग्य वर्गणाओं को जब ग्रहण नहीं करते तो वो अनाहारक कहलाते हैं। 2 समय में अपने उत्पत्ति स्थान पर पहुंचने वाले के 1 मोड़ा होता है। उस मोड़े के समय अर्थात 1 समय तक जीव अनाहारक होता है। इसी प्रकार से 3 समय में 2 मोड़े में वहां पर वो अनाहारक रहेगा और जब जैसे ही सीधा होता है उस समय में वो आहारक हो जाता है। और 4 समय वाले में 3 समय वहां पर अनाहारक रहेगा। इसके लिए 14वें गुण स्थान में जो अयोग केवली होते हैं उस समय में जितने 5 ह्रस्व अक्षर अ, ई, उ, री, इनको बोलने में जितना समय लगता है गणधर परमेष्टि को, उतने समय तक यानी अंतर मुहूर्त तक 14वें गुण स्थान में भी अनाहारक होते हैं। ये सिद्ध करता है कि मुक्ति के लिए उपवास आवश्यक है। केवली जब समुद्घात में प्रतर और लोकपूर्ण अवस्था में होते हैं तब भी वो अनाहारक होते हैं। ऋजुगति में जाने वाला जीव अनाहारक क्यों रहता है, उसके लिए आचार्य अकलंक देव ने कहा है कि जैसे कोई अग्नि में तपाया हुआ तीर छोड़ा जाए तो वो सीधा जाता है, लेकिन रास्ते से ही वो ठंडक को ग्रहण करने लगता है। इसी प्रकार से जो सीधी गति से जीव जाते हैं वो रास्ते से ही अपने अगले शरीर के लिए वर्गणाओं को ग्रहण करने लगते हैं, इसलिए वो उस समय में अनाहारक होते हैं। अब 6 सूत्रों में ये जीव जब मरण करके एक जगह से दूसरी जगह जाता है इसके बारे में बताया, जिसके माध्यम से आप समझ गए होंगे कि जैसा कहा जाता है कि मरने की आत्मा भटकती है, ये कपोल कल्पित बातें हैं। जिनेंद्र भगवान की ज्ञान में जो आया है उसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 समय के पहले वो जीव अपने नए शरीर को ग्रहण करने के लिए पहुंच जाता है। अब जहाँ पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद में जब जीव नया जन्म लेता है तो उसके कितने भेद होते हैं, उसके लिए आचार्य महाराज उमा स्वामी जी कहते हैं कि सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म। सम्मूर्छन, गर्भ और उत्पाद, ये 3 जन्म के भेद हैं। यहाँ पर सम्मूर्छन जो जन्म होता है उसके लिए कहते हैं कि जो चारों ओर वातावरण से शरीर के योग पुद्गलों को ग्रहण करता है वह सम्मूर्छन जन्म है। जैसे चुंबक अपने योग्य लोह कण को चारों ओर से ग्रहण कर लेता है, इसी प्रकार से जैसे बरसात आदि में आप देखते हैं बहुत सारे जीवों को उस समय में उड़ने लगते हैं, उन जीवों का सम्मूर्छन जन्म होता है, उनके कोई माता पिता नहीं होते। गर्भ जन्म, जिसमें माता के उदर में रज और वीर के परस्पर गरण अर्थात मिश्रण को गर्भ कहते हैं और इससे होने वाले जन्म को गर्भ जन्म कहते हैं, अथवा माता के द्वारा उपभुक्त आहार के ग्रहण होने को गर्भ कहते हैं। उत्पाद जन्म, देव और नारकियों की उत्पत्ति स्थान विशेष को उत्पाद और उनके जन्म को उत्पाद जन्म कहते हैं। यहाँ सम्मूर्छन और उत्पाद जन्म में देखा जाए तो कोई विशेष अंतर नहीं है, बस केवल मात्र वर्गणाओं का है। सम्मूर्छन जन्म में औदारिक वर्गणाएं रहती हैं
और उपपाद जन्म में वैक्रियक वर्गणाएं रहती हैं। यहाँ क्रम क्यों दिया गया है, को सबसे पहले क्यों रखा है, इसके बारे में आचार्य अकलंगदेव कहते हैं कि अत्यंत स्थूल है और अल्पकाल जीवी है और बहुत प्रत्यक्ष होने के कारण में इनका कारण कार्य प्रत्यक्ष है, इसलिए इनको सबसे पहले रखा। गर्भ अधिक काल में परिपूर्ण होते हैं और अंत में जो उपपाद जन्म वाले हैं अधिक दीर्घजीवी होने के कारण में सबसे आखिरी में उनको रखा गया है। अब इसके बाद में यहाँ तक संसारी विषयों के उपभोग की प्राप्ति में आधारभूत जन्मों का अधिकार था। अब योनियों के भेद कहना चाहिए, उसके लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। सचित्त शीत संवृताः सेत्रा मिश्रास चैकशश तद योनियः। सचित्त शीत संवृत और सायत्रा, इससे इसके विपरीत उष्ण और विव्रत तथा मिश्र च एकशः, तो एक एक की मिश्र अर्थात सचित्ता चित्त, शीतोष्ण, संवृत विव्रत, उन जन्म की योनि शब्द से यहाँ पर ये सारी मिलाकर के 84 लाख योनियां हो जाती हैं। तो ये योनियों के भेदों के देखें तो यहाँ पर प्रकार के भेद हो जाते हैं। एक कहलाती हैं गुण योनि और एक कहलाती हैं आकार योनि। गुण योनि के मूल में 9 भेद यहाँ पर जो बताए गए हैं और उत्तर भेद इनके 84। तो गुण योनि के जो है वो सचित्त, अचित्त योनि जो योनि जीव प्रदेशों से हो उसको अचित्त योनि कहते हैं। सचित्ता चित्त जो योनि कुछ भाग में जीव प्रतिष्ठित हो और कुछ भाग जीव प्रदेशों से अधिष्ठित ना हो वह सचित्ता चित्त कहलाती है। शीत योनि जिस योनि का स्पर्श शीत हो, उष्ण योनि जिस योनि का स्पर्श उष्ण हो और शीतोष्ण जिस योनि का कुछ भाग शीत हो और कुछ भाग उष्ण हो। संवृत योनि जो योनि ढकी हो, विव्रत योनि जो योनि खुली हो, संवृत विव्रत योनि जो योनि कुछ ढकी हो और कुछ खुली हो। इस प्रकार से ये 9 भेद हो गए। अब आकार योनि के भेदों के बारे में 3 भेद बताए गए। एक शंखावर्त जिसमें गर्भ ठहरता नहीं है, कूर्मोन्नत जिसमें तीर्थंकर, अर्धचक्रवर्ती, बलदेव और साधारण मनुष्य भी उत्पन्न होते हैं, और वंशपत इसमें शेष सभी गर्भ जन्म वाले जीव जन्म लेते हैं। इस प्रकार से ये 3 भेद इसके कहे। अब इनमें किन किन के कौन कौन सी योनि होती है इसके बारे में विचार करें तो सचित्त योनि जो साधारण शरीर वाले जीव रहते हैं उनकी होती है। अचित्त योनि देव और नारकियों की होती है। मिश्र योनि गर्भज जीवों की होती है। अचित्त और मिश्र योनि शेष सम्मूर्छनों की होती है। शीत और उष्ण योनियां देव और नारकियों की होती हैं। शीत उष्ण और मिश्र योनियां इनके अतिरिक्त रहती हैं। संवृत योनि देव नारकी और एकेंद्री की, विवृत योनि विकलेंद्री और शेष सम्मूर्छनों की, और मिश्र योनि गर्भजों की होती हैं। इनमें क्रम ऐसा क्यों दिया गया है इसके बारे में आचार्य अकलंगदेव हैं कि चेतनात्मक होने से सचित्त को सबसे पहले ग्रहण किया गया है, उसके बाद में तृप्तिकारक होने से शीत का ग्रहण किया है, और गुप्त होने के कारण में संवृत को सबसे अंत में ग्रहण किया। अब इस प्रकार 9 योनियों से युक्त 3 प्रकार के जन्मों में सभी प्राणियों के सामान्य रूप से जन्म का प्रसंग प्राप्त होने पर उनका निश्चय कराने के लिए आगे के सूत्र का अवतार होता है। जरायु जांडज पोतानांग गर्भः। जरायुज अंडज और पोत का गर्भ जन्म होता है। कौन कहलाते हैं? गर्भाशय में प्राणी के ऊपर जाल के समान मांस और रक्त का जो आवरण होता है उसे जरायु कहते हैं। जरायु से जो पैदा होते हैं उनको जरायुज कहते हैं। गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यंच इसी से जन्म। अंडज जो नक्की छाल के समान कठोर हो, रजवीर से वेष्टित हो तथा श्वेत वर्ण और गोलाकार हो उसे अंडा कहते हैं। जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उसे अंडज कहते हैं, जैसे कबूतर, चिड़िया आदि। पोत जो गर्भ से निकलते ही चलने फिरने दौड़ने लगते हैं। संपूर्ण अवयव बाला होता है जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता, वह पोत कहलाता है। जैसे किसी किसी बछड़े ऐसे होते हैं, कहीं कहीं पर इनके बारे में जो शेर आदि के बच्चों के लिए भी कहा जाता है कि उनके ऊपर भी कोई आवरण नहीं होता, और हिरण के लिए भी ऐसा कहा जाता है। अब कई लोग इसमें पोत को भी पोतच बोलते हैं, जैसे इसमें जरायुज, अंडज ऐसे पोतच कहते हैं, लेकिन ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जरायु और अंडे में से तो जीव निकलता है, लेकिन पोत कोई चीज नहीं है जिसमें से कोई कुछ निकले, इसलिए यहाँ पर
पोत जन्म बाला तो निरावरण होता है, इसलिए पोतज ना कह करके उनको पोत ही कहना चाहिए, ऐसा अकलंग देव ने राजवार्तिक में कहा है। सबसे पहले यहाँ पर जरायुज को क्यों रखा? क्योंकि जरायुज में ही विद्या, अध्ययन, भाषा, व्यवहार आदि होता है। फिर इन्हीं में चक्रवर्ती, बलदेव आदि महापुरुषों का जन्म होता है। इसी में उत्पन्न होने वाले जीव मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थंकर भगवान जरायुज जन्म वाले ही होते हैं। और इसके बाद में अंडज को रखा पोत के पहले, क्योंकि तोता, मैना, शुक आदि अक्षर उच्चारण में कुशल होते हैं, इसलिए पोत के पहले अंडज को यहाँ पर ग्रहण किया गया है। इसके बाद में यदि इन जरायुज, अंडज और पोत जीवों का गर्भ जन्म निर्णीत होता है, तो अब बतलाइए कि उपपाद जन्म किन जीवों का होता है। उस बात का ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र का अवतार होता है देव नारकाणाम उपपादः। देव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है। अब इसके अतिरिक्त जो जीव हैं उनका कौन सा जन्म होता है, इसका ज्ञान कराने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है शेषाणाम सम्मूर्छनम। शेष जीवों का सम्मूर्छन जन्म होता है। उसमें एकेंद्रीय, द्विंद्रीय, तीनेंद्रीय, चारेंद्रीय और पंचेंद्रीय, त्रियंश और लब्ध पर्याप्तक मनुष्य, इनके सम्मूर्छन जन्म ही होता है। जो 3 जन्मों से उत्पन्न होते हैं और जिनके अवान्तर भेदों से युक्त 9 योनियां हैं, उन संसारी जीवों के शुभ और अशुभ के उदय से निष्पन्न हुए और बंध फल के अनुभव कराने में आधारभूत शरीर कितने हैं, इस बात को बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है औदारिक बैक्रिका हारक तेजस कार्मणानि शरीराणि। औदारिक, बैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये शरीर हैं। शरीर नाम कर्म का उदय होने से जो प्राप्त होता है वह शरीर है। शीर्यन्तेति शरीराणि, ये भी कहा जाता है कि जो प्राप्त होकर के नष्ट हो जाते हैं वो शरीर कहलाते हैं। औदारिक शरीर, स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। ये उदार है, अर्थात इस शरीर वाले ही कर्मनाश करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बैक्रियक शरीर, जिसमें अणिमा, महिमा आदि गुणों से संबंध से एक, अनेक, छोटा, बड़ा आदि नाना प्रकार को किया जा सकता है, वह बैक्रियक शरीर है। नारकी भी अपने शरीर को अनेक प्रकार का कर सकते हैं, इसलिए उनके भी वैक्रियक शरीर ही होता है। आहारक शरीर, सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान कराने के लिए या असंयम को दूर करने की इच्छा से प्रमत्त संयत मुनिराज को जिस शरीर की रचना करते हैं वह आहारक शरीर है। तेजस शरीर, जो दीप्ति का कारण, तेज का निमित्त होता है अथवा जिससे भोजन पचता है, वह तेजस शरीर है। कार्मण शरीर, कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। इस प्रकार से ये 5 शरीर, इनमें सबसे पहले औदारिक को इसलिए रखा गया क्योंकि अति स्थूल है और इंद्रियों के द्वारा ग्रहण में आ जाता है, इसलिए इसको सबसे पहले रखा। और आगे के क्रम में सूक्ष्म वाला जो बात आने वाली है, इसमें सूक्ष्म होते गए हैं, इसलिए उस क्रम से इनको यहाँ पर रखा गया है। अब जिस प्रकार इंद्रियां औदारिक शरीर को जानती हैं, उसी प्रकार अन्य शरीर को क्यों नहीं जानती, इस बात को दिखलाने के लिए आगे का सूत्र का अवतार होता है परम परन सूक्ष्मम। आगे आगे के शरीर सूक्ष्म होते जाते हैं। औदारिक शरीर से बैक्रियक, बैक्रिय शरीर से आहारक शरीर, आहारक से तेजस और तेजस से कार्मण शरीर सूक्ष्म होता है। यदि ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं तो प्रदेशों की अपेक्षा भी उत्तरोत्तरहीन होंगे। इस प्रकार का विपरीत ज्ञान का निराकरण करने के लिए सूत्र कहते हैं प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात। तेजस शरीर से पूर्व के शरीर प्रदेशता संख्ये गुणम, यानी प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात गुणे असंख्यात गुणे हैं। इन्हें देखने में भले नहीं आ रहा है, लेकिन उनमें परमाणुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, ये इस सूत्र के माध्यम से, और वो भी असंख्यात गुणे असंख्यात गुणी बन रही है। आगे के 2 शरीरों के प्रदेश क्या समान हैं या उनमें कुछ भेद हैं, इसको बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है अनंत गुणे परे। तेजस और कार्मण शरीर के प्रदेश अनंत गुणे हैं। उसमें आहारक से अनंत गुणे तेजस में और तेजस से अनंत गुणे प्रदेश कार्मण शरीर के होते हैं। प्रदेश किसको कहते हैं? वैसे तो 5वें अध्याय में आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक परमाणु आकाश का जितना स्थान घेरता है वह प्रदेश कहलाता है। आगे आगे के शरीर सूक्ष्म एवं प्रदेश असंख्यात और अनंत गुणे होते हैं। इसको उदाहरण के द्वारा से समझना हो तो 5 प्रकार के मोदक हैं, जिनमें
आकार से जो है सूक्ष्म होते जा रहे हैं, लेकिन उनमें दाने ज़्यादा हैं। जैसे मक्का की लाई से बना मोदक, फिर दूसरा ज्वार की लाई से बना मोदक, बूंदी से बना मोदक, राजगिर से बना मोदक और मगध से बना मोदक। मक्का से जो बना मोदक है उससे आगे देखेंगे अपन तो मोदक सूक्ष्म होते जा रहे हैं, लेकिन उनमें दानों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार से क्रमशः शरीर सूक्ष्म होते हैं किंतु प्रदेश ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ जिस प्रकार कील आदि के लग जाने से कोई भी प्राणी इच्छित स्थान को नहीं प्राप्त कर सकता, उसी प्रकार मूर्तिक द्रव्य से उपचित होने के कारण संसारी जीव के इच्छित गति के निरोध का प्रसंग प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि आखिरी के दोनों जो शरीर हैं उनके लिए कहते हैं अप्रतिघाते। ये अगला सूत्र है कि ये दोनों शरीर जो कार्मण और तेजस और कार्मण शरीर हैं, ये प्रतिघात से रहित हैं। तेजस और कार्मण शरीर समस्त लोक में किसी भी मूर्तिक पदार्थ से स्वयं ना रुकते हैं और ना किसी को रोकते हैं। अग्नि सूक्ष्म परिणमन के कारण लोह पिंड में भी घुस जाती है, उसी तरह ये दोनों शरीर वज्रपटल आदि से भी नहीं रुकते हैं और सब जगह प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर बैक्रियक और आहारक के लिए वहाँ पर वो भी प्रतिघाती नहीं है, प्रतिघाती हैं, लेकिन सर्वत्र प्रतिघाती की बात कही जा रही है। ये अपनी अपनी सीमा में ही अप्रतिघाती हैं, बैक्रियक और आहारक, लेकिन जो तेजस और कार्मण है सर्वत्र ये अप्रतिघाती हैं। इस बात के लिए बताने के लिए यहाँ पर ये अप्रतिघाती सूत्र दिया गया है। अब इसके बाद में इन दोनों शरीर में क्या इतनी ही विशेषता है या और भी कोई विशेषता है, उसको बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है अनादि संबंधी च। ये दोनों शरीर तेजस और कार्मण जो दोनों शरीर हैं, ये आत्मा के साथ अनादि संबंधे वाले भी हैं और च शब्द से सादी भी हैं और शांत भी होते हैं। जैसे वृक्ष से बीज उत्पन्न होता है और बीज दूसरे वृक्ष से उत्पन्न होता है तथा वह वृक्ष दूसरे बीज से उत्पन्न हुआ था, इस प्रकार बीज और वृक्ष का कार्य कारण संबंध अपेक्षा अनादि संबंध है तथा इस बीज से यह वृक्ष हुआ और इस वृक्ष से यह बीज, इस विशेषता की अपेक्षा सादी भी मान सकते हैं। एकांत से इन शरीरों को अनादि मान लेने पर कभी भी मोक्ष नहीं हो, क्योंकि जो अनादि होता है उसका कभी नाश नहीं होता। नेवा सतो जन्म सतो न नासो, जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ है वो कभी नाश भी नहीं होगा। तो इसलिए इसको अपन अनादि नहीं मान सकते हैं, लेकिन उनकी भी उत्पत्ति बीच बीच में होती रहती है। तेजस शरीर की उत्कर्ष स्थिति 66 सागर होती है और कार्मण शरीर की 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्कर्ष स्थिति कही गई है। इसलिए ये बीच बीच में जब ये नष्ट होते हैं उसके पहले ही जीवन को कर्मों को बांध करके उन शरीर को आगे आगे चलाता रहता है। इस प्रकार से ये सादी भी हैं और परंपरा की अपेक्षा से देखा जाए तो अनादि भी हैं। और कोई जीव जब मुक्ति को प्राप्त करता है तो इनको नष्ट कर देता है, तो ये शांत भी हैं। ये तेजस और कार्मण शरीर किसी जीव के होते हैं या सामान्य सबके होते हैं, इसका ज्ञान कराने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है सर्वस्य। ये दोनों शरीर सभी संसारी जीवों के होते हैं, क्योंकि जब विग्रह गति में भी जीव रहता है तो ये दोनों शरीरों को साथ में लेकर के जाता है, इसलिए कभी भी जीव इनसे रहित नहीं होता। सामान्य कथन करने से उन औदारिक शरीर के साथ सब संसारी जीवों का एक साथ संबंध प्राप्त होता है। अतः एक साथ कितने शरीर संभव हैं, इस बात को बताने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है तदादीनी भाज्यानी युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। तद आदीनी, उन दोनों शरीर को आदि लेकर के, युगपद एक साथ, एकस्मिन आचतुर्भ्यः, एक आत्मा में 4 शरीर तक, भाज्यानी यानी भजनीय है, अर्थात 4 शरीर तक एक आत्मा में हो सकते हैं। किसी जीव के 2 शरीर, जैसे विग्रह गति में अपन ने देखा था, वहां पर तेजस और कार्मण शरीर रहते हैं। किसी के जन्म लेने के बाद में औदारिक तेजस और कार्मण अथवा देव और नारकियों के वैक्रियक तेजस कार्मण, किसी के औदारिक आहारक तेजस और कार्मण जो मुनिराजों के लिए निकलता है उसके लिए हो जाएगा, और औदारिक वैक्रियक तेजस और कार्मण भी 4 हो सकते हैं। जहाँ पर जो विक्रियक शरीर बनाने वाले होते हैं वो चक्रवर्ती आदि, उनके 4 शरीर हो सकते हैं, लेकिन एक साथ 5 शरीर नहीं हो सकते, क्योंकि वैक्रियक तथा आहारक रिद्धि एक साथ नहीं होती। अब उन शरीरों को विशेष ज्ञान कराने के लिए एक और सूत्र कहते हैं निरुपभोग मंत्यम। अंत्यम यानी अंत का शरीर जो कार्मण शरीर है वो उपभोग से रहित है।
इंद्रियों के द्वारा शब्द आदि के ग्रहण करने को उपभोग कहते हैं। वह उपभोग अंत के शरीर में नहीं पाया जाता, अतः वह निरुपभोग है। तेजस शरीर योग में भी निमित्त नहीं बनता, इसलिए उसका उपभोग के विषय में विचार का अधिकार ही नहीं है। कर्मण योग के द्वारा कर्मों का आश्रव भी होता है, निर्जरा भी होती है, सुख दुख का अनुभव भी होता है, पर द्रव्येंद्रियों के अभाव में, वहाँ पर भावेंद्रियाँ तो होती हैं, लेकिन द्रव्येंद्रियों के अभाव में वो शब्दादि विषयों के अनुभव में वहाँ पर करने में समर्थ नहीं है, उसके अभाव में इसको निरुपभोग कहा गया है। इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षण वाले इन जन्मों में क्या सामान्य से सब शरीर उत्पन्न होते हैं या इसमें कुछ विशेषता आती है, उसको बतलाने के लिए आगे के सूत्र का अवतार होता है। गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम। गर्भ और सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न होने वाले जीवों के आद्यम यानी आदि का औदारिक शरीर होता है। गर्भ से उत्पन्न होने वाले मनुष्य, हाथी, घोड़ा, सिंह आदि जीवों के तथा सम्मूर्छन जन्म वाले जो जीव हैं जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि और एकेंद्री, चींटी, भ्रमर, लट, केंचुआ आदि विकलत्र जीवों के तथा कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो सम्मूर्छन होते हैं, मत्स्य, मेंढक आदि के भी, जो कि सम्मूर्छन होने के बाद में भी उनका औदारिक ही शरीर होता है। इसके बाद जिस शरीर का निर्देश किया है उसकी उत्पत्ति किस जन्म से होती है, इसका ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र आता है औपादिकम वैक्रियकम। उपा जन्म से उत्पन्न होने वालों का वैक्रियक शरीर होता है। देव और नारकियों का वैक्रियक शरीर होता है। यदि जो शरीर उपा जन्म से उत्पन्न होता है वह वैक्रियक है, तो जो शरीर उपा जन्म से उत्पन्न नहीं होता है उसमें वैक्रियकपन नहीं बन सकता। इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है लब्धि प्रत्यंच। वैक्रियक शरीर लब्धि से भी होता है। लब्धि किसे कहते हैं? तब विशेष से प्राप्त होने वाली रिद्धि को लब्धि कहते हैं। इस प्रकार की लब्धि से जो शरीर उत्पन्न होता है वह लब्धि प्रत्यय कहलाता है। देव एवं नारकी जीव तो विक्रिया करते हैं, इसके अतिरिक्त त्रियंचों में भी मयूर आदि की एकत्व विक्रिया होती है, पृथक विक्रिया नहीं होती। मनुष्य में भी तप और विद्या आदि के प्रभाव से एकत्व एवं पृथक विक्रिया होती है तथा बादर, अग्नि का एक एवं वायु का एक जीव भी विक्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से इन विक्रिया के कारण में यहाँ पर जो तप के द्वारा भी प्राप्त होती है उसके बारे में वर्णन हुआ। क्या यह शरीर लब्धि की अपेक्षा से होता है या दूसरा शरीर भी लब्धि के द्वारा प्राप्त हो सकता है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है तेजस मपि। तेज भी लब्धि से उत्पन्न होता है। तेजस रिद्धिधारी संयमी महामुनि के विशिष्ट होने पर अथवा तीव्र क्रोध उत्पन्न होने पर उनके दाएं अथवा बाएं कंधे से तेजस शरीर का एक पुतला निकलता है। यह दो प्रकार का होता है, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। तो शुभ तेजस जगत को आदि से दुखित देखकर जिनको दया उत्पन्न हुई है, ऐसे महामूल शरीर को ना छोड़कर उनके दाहिने कंधे से सौम्य आकार वाला एक सफेद रंग का एक पुतला निकलता है, जो 12 योजन में फैले हुए दुर्भिक्ष रोग आदि को दूर करके वापस आ जाता है। वह शुभ तेजस शरीर है। और तपोनिदान महामुनि के क्रोध उत्पन्न होने पर मन में विचार की हुई विरुद्ध वस्तु को भस्म करके और यदि ज्यादा समय तक बाहर ठहर जाता है तो उन संयमी मुनि को भी भस्म करके नष्ट कर देता है। यह मुनि के बाएं कंधे से रंग का सिंदूर की तरह लाल रंग का बिलाव के आकार वाला जो 12 योजन लंबा और सूची अंगुल के संख्यात भाग प्रमाण मूल विस्तार वाला और 9 योजन चौड़ा निकलता है। जैसे जो भोंपू होता है प्रारंभ में छोटा होता है, बाद में फैलता जाता है, इसी प्रकार से इसकी जो है गति होती है। वैक्रियक शरीर के पश्चात जिस शरीर का उपदेश दिया है उसके स्वरूप का निश्चय कराने के लिए और उसके स्वामी का निर्देश करने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है शुभम विशुद्धम अव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। आहारक शरीर शुभ, विशुद्ध और व्याघात से रहित होता है और यह प्रमत्त संयत मुनिराज के ही होता है। शुभ इसको इसलिए कहते हैं कि मन को प्रीति उत्पन्न करने वाला होने से शुभ कहा जाता है। चारों प्रकार के आहार मानसिक ओज और कवल और लेप भी नहीं करता, इसलिए भी इसको शुभ कहा जाता है। और पंचेंद्रियों के भोग में काम में नहीं आता है, इसलिए भी इसको शुभ कहा जाता है। और यह पुण्य कर्म के उदय से होता है, इसलिए इसको विशुद्ध कहते हैं।
इस शरीर में हड्डी चमड़ी नहीं होती, इसलिए भी इसको विशुद्ध कह सकते हैं। अव्याघाती, यह शरीर भी किसी से व्याघात को प्राप्त नहीं होता, यानी इसके द्वारा किसी को व्याघात नहीं होता, इसलिए इसको अव्याघाती कहा गया है। और विशेष जानने के लिए इसमें इसलिए चाकू ग्रहण किया गया है कि ये कभी क्यों आहारक शरीर उत्पन्न होता है, उसके लिए कभी लब्धि विशेष का सद्भाव जानने के लिए कि हमारे पास में ये लब्धि नहीं, इसके माध्यम से भी ये निकल सकता है। कभी सूक्ष्म पदार्थ का निर्णय करने के लिए, संयम का परिपालन करने के लिए, तीर्थ वंदना करने के लिए, क्योंकि जहाँ पर जाना है वहाँ पर बहुत सारे जीवों का विघात हो सकता है, इसलिए उसके माध्यम से भी तीर्थ वंदना हो सकता है। संशय को दूर करने के लिए भी निकल सकता है, और महाविदेहों में केवली के समीप जाने की इच्छा से भी ये निकल सकता है। एक समय में 56 मुनिराजों को आहारक शरीर का एक साथ में सद्भाव हो सकता है, एवं एक मुनिराज को 54 आहारक शरीर निकल सकते हैं, जो चक्षु इंद्री का विषय नहीं है। अवधि ज्ञान से स्वयं या दूसरे के द्वारा जाना जा सकता है। इस प्रकार का ये आहारक शरीर एक हाथ प्रमाण ऊंचा होता है, चंद्रकांत मणि के समान धवल होता है, सर्वांग सुंदर समचतुर संस्थान वाला होता है, एक अंतर मुहूर्त तक ही इसकी कार्य होते हैं। इस शरीर के आश्रित निगोदी अजीब नहीं होते, पुरुष वेद वालों के ही ये होता है। रसादी धातु एवं संगनन से रहित होता है, छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराजों को ही होता है। इस प्रकार से ये शरीर का जो वर्णन चल रहा था वो अब यहाँ पर समाप्त होता है। इन शरीरों को धारण करने वाले संसारी जीवों के प्रत्येक गति में क्या तीनों लिंग होते हैं या लिंग का कोई स्वतंत्र नियम है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी। नारकी और सम्मूर्छन जन वाले जो जीव हैं वो नपुंसक वेद वाले होते हैं। सातों नरक के नारकियों के एकेंद्रीय, द्विइंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, संगी, असंगी, पंचेंद्रिय जो सम्मूर्छन जन वाले हैं, ये सभी जीव नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, ये सभी जो हैं चींटी, भ्रमर आदि नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। कहीं कहीं पर चिंटा, चिंटी बोलते हैं, और कमल, कमलनी, कुमुद, कुमुदनी पुरुष और स्त्रीवाचक शब्दों के उपयोग होने के कारण में बात भी ये नपुंसक वेदी होते हैं, क्योंकि इनका जन्म माता के गर्भ से नहीं होता, अर्थात इनका सम्मूर्छन जन्म ही होता है। यदि इन नामों से स्त्री एवं पुरुष कहेंगे तो कटोरा, कटोरी, भगोना, भगोनी, पुस्तक, शास्त्र आदि भी स्त्री एवं पुरुष शब्द, पुरुषवाची शब्द होने से इनके भी वेद हो जाएंगे, जबकि ये अजीब हैं और अजीबों के कोई कर्म नहीं होते, इनका कोई भी वेद नहीं होता। लेकिन प्रयोग में उनको स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग के शब्दों का प्रयोग करने से ऐसा कहा जाता है, वास्तव में उनका कोई वेद नहीं होता। अब उक्त जीवों के नपुंसक वेद निश्चित होता है तो यह सिद्ध है कि इसके अतिरिक्त अन्य संसारी जीव 3 वेद वाले होते हैं। इसमें भी जिनके नपुंसक वेद का अत्यंत अभाव है, उसका कथन करने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है न देवाः। देवों के नपुंसक वेद नहीं होता। देव गति में जाने वाले पुण्यशाली जीव होते हैं। दूसरी बात, स्वर्ग में सुख की प्रकृष्टता है, इसलिए वहां निकृष्ट दुख प्रदायक वेद नहीं होता। इसके अतिरिक्त शेष जीव कितने वेद वाले होते हैं, इस बात को बतलाने के लिए शेषास्त्र वेदाः, शेष जीवों के यानी नारकी, सम्मूर्छन जन्म, क्षत्रियंश और देवों को छोड़कर शेष बचे गर्भ जन्म वाले जीवों के तीनों ही वेद होते हैं। भोग भूमिया, अंतर्द्वीपज भूमिया और मिलेच्छ खंड वालों के स्त्री एवं पुरुष ये 2 ही वेद होते हैं। 16वें स्वर के ऊपर पुरुष वेद ही होते हैं, ये विशेष इसके साथ में जान सकते हैं। अब इसके बाद ये देवादिक प्राणी जन्म, योनि, शक्ति के संबंध में अनेक प्रकार के बतलाए हैं। वे विचित्र पुण्य और पाप के वशीभूत होकर चारों गतियों में शरीर को धारण करते हुए यथाकाल आयु को भोग कर अन्य शरीर को धारण करते हैं, या आयु को पूरा ना करके जो शरीर धारण करते हैं। इस बात का ज्ञान कराने के लिए, जिसके बारे में कहा जाता है कि अकाल मरण भी होता है कि नहीं होता, उस बात का ज्ञान कराने के लिए अगले सूत्र का, इस अध्याय के अंतिम सूत्र का अवतार होता है औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। उपपाद जन्म वाले चर्मोत्तम देहधारी
और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीवों का अकाल मरण नहीं होता। यहाँ अकाल मरण भी होता है, इस बात की पुष्टि होती है। किन किन जीवों का नहीं होता, इस बात से निश्चित हो जाता है बाकी सब जीवों का अकाल मरण भी संभव है। तो अकाल मरण कैसे होता है? विष खाने से, रक्तक्षय से, भय से, शस्त्रघात से, संक्लेश से, कषाय की उग्रता से, श्वास रुक जाने से, आहार नहीं मिलने से या छोड़ देने से, आयु का समय के पहले ही क्षय हो जाना, उसे अकाल मरण कहते हैं। जैसे गीला कपड़ा फैला देने पर जल्दी सूख जाता है और वही कपड़ा इकट्ठा रखा हो तो सूखने में बहुत समय लगता है, उसी प्रकार उदीर्णा के निमित्तों के मिलने पर समय के पहले भी आयु नष्ट हो सकती है, यही अकाल मरण है। जैसे गैस सिलेंडर में जो गैस धीरे धीरे निकले तो वो 2 महीने किसी के यहाँ पर चल सकती है, लेकिन यदि वहाँ पर ब्लास्ट हो जाए तो वो कुछ ही समय में नष्ट हो सकती है। इसी प्रकार से निमित्त मिलने पर वो बीच में भी नष्ट हो सकती है, और निमित्त मिलने के बाद में भी यदि इसको बीच में किसी माध्यम से रोका जाए तो उसकी जो है आयु की उदीर्णा रुक सकती है, तब वहाँ पर वो अपने पूरे समय तक भी चल सकता है। तो जो आयु खिरने के, उदीर्णा के निमित्त जो मिलते हैं, उनसे बचने का प्रयास वैद्य आदि के माध्यम से इसीलिए किया जाता है। इस प्रकार से ये किन किन के जो अकाल मरण नहीं होता है अपन ने यहाँ पर देखा। तो मनुष्य जो कि कर्म भूमि के मनुष्य हैं, उनका अकाल मरण हो सकता है, इसलिए जो जिन निमित्तों से बताया है कि आयु नष्ट हो सकती है, उनसे बचने का अपने लिए प्रयास करना चाहिए। इसमें एक बात और, जो चरमोत्तम देहा के लिए कहा गया है, उस चरमोत्तम देहा के लिए यहाँ पर अपन देखें तो चरमोत्तम देह वालों का भी अकाल मरण नहीं होता, किंतु चरम देह वालों का अकाल मरण हो सकता है, जैसे पांडव आदि। उत्तम देह वालों का भी अकाल मरण हो सकता है, जैसे सोहम चक्रवर्ती आप लोग पढ़ते हैं, उसमें एक तीर की लगत बिनस गई काया, और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का भी हुआ था। जो चरम देह एवं उत्तम देह वाले भी हैं, ऐसे चरमोत्तम देहधारी मात्र तीर्थंकर को छोड़कर सभी का अकाल मरण संभव है। किंतु आचार्य अकलंग देव ने तत्वार्थवाद ग्रंथ में चरम उत्तम शब्द का विशेषण लिया है, अतः चरम देह वालों का अकाल मरण नहीं होता, ऐसा उन्होंने कहा है। तो जिन निमित्तों से आयु घट सकती है, उन निमित्तों से को बताया गया है, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर जो 53 सूत्रों वाला सबसे बड़ा अधिकार था, वो यहाँ पर पूर्ण होता है। पुनः अपन इनके सूत्रों को अपन एक बार देख लें कि पहले सूत्र में वहाँ पर जो 5 भाव हैं जीव के, स्वतत्व हैं, उनके बारे में बताया। उसके बाद में उन 5 भावों के जो उत्तर भेद हैं उनकी गिनती कराई। फिर उपशम भाव के जो 2 भेद हैं उनके बारे में बताया, क्षय भाव के 9 भेद, फिर इसके बाद क्षयोपशम के 18 भेद, औदय के 21 भेद और पारिणामिक के 3 भेदों को बताया। इसके बाद जीव का लक्षण और उस लक्षण के आगे के भेदों के बारे में बताया। फिर संसारी और मुक्त के भेद से जीवों के भेद बताए। मन वाले और बिना मन वाले भी जीव होते हैं। इसके बाद में त्रस और स्थावर के भेद से भी संसारी जीवों का भेद किया। फिर स्थावर कौन होते हैं और त्रस कौन होते हैं, इसके बारे में बताया। फिर 5 इंद्रियां होती हैं। 5 इंद्रियों में 2 प्रकार के भेद होते हैं। द्रव्येंद्रियां क्या होती हैं, भावेंद्रियां क्या होती हैं, इसके बारे में बताया। फिर 5 इंद्रियों के भी नाम नहीं बताए थे, तो उन 5 इंद्रियों के क्रम से नाम बताए। उनके कौन कौन से विषय होते हैं, उसको अगले सूत्र में बताया। इसके बाद में मन का क्या विषय है, वो बताया। इसके बाद एक इंद्रिय के स्वामी कौन होते हैं, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय के स्वामी कौन होते हैं, और संगी जीव कौन होते हैं, इसके बारे में बताया। इसके बाद में जीव जब मरण करके एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो किस प्रकार जाता है, इसे विग्रह गति का वर्णन। उस विग्रह गति में वहाँ पर किसके अनुसार वो चलते हैं, तो अनुश्रेणी गति के अनुसार चलते हैं। कोई जीव जब कोई मरण को प्राप्त होता है तो सीधा गमन करता है या आड़ा गमन करता है, तिरछी चाल नहीं होती। जैसे शतरंज के चाल में जैसे हाथी चलता है, सीधा चलता है, आड़ा चलता है, उस प्रकार से ही उसकी गति होती है। और इसके बाद में इनमें जो मुक्त जीव है उनकी कैसी गति है। संसारी जो जीव है जब गमन करता है मरने के बाद में, तब उस समय में कितने समय में पहुंच जाता है। ज़्यादा समय केवल निष्कुट क्षेत्र वाले जीवों को लगता है। निष्कुट क्षेत्र कोई पुरुषाकार, जो पुरुषाकार लोक है, उसमें जो बीच में तृष्णाड़ी है, उसके बाहर का कोई जीव और बाहरी उत्पन्न कहीं होना हो उसको,
उसको सबसे ज़्यादा मोड़े लेने पड़ते हैं। वो निष्कुट क्षेत्र से मिथ्या दृष्टि जीव ही जहाँ वहाँ से उत्पन्न होकर के दूसरी जगह जाता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा मोड़े लगते हैं। और जो मुक्त जीव है उसको एक समय लगता है, और इसके बाद में कितने समय तक जीव अनाहारक रहते हैं इसके बारे में वर्णन आया। जीवों के जन्मों के भेद बताए, उनके आधार जो हैं योनियों के भेद बताए, किसका जो है गर्भ जन्म होता है, किसका उपपाद जन्म होता है, उसका समूर्छन जन्म होता है। 5 प्रकार के शरीर, 5 प्रकार में आपस कैसे आगे आगे सूक्ष्म होते जाते हैं और उनमें कहाँ तक उनके असंख्यात प्रदेश बढ़ते जाते हैं और अनंत प्रदेश बढ़ते हैं, इसके बारे में बताया। फिर इसके बाद में ये जो 2 शरीर हैं ये अप्रतिघाती बताया। इसके बाद में ये अनादि संबंध वाले भी हैं और सादी संबंध वाले भी हैं, शांत भी हैं, ये बताया। और ये 2 शरीर सभी जीवों के होते हैं, क्योंकि विग्रह गति में भी ये कभी नहीं छूटते। जब मुक्ति होती है तभी इनसे मुक्ति मिलती है। इसके बाद में एक आत्मा में कितने शरीर हो सकते हैं, और इसके बाद आखिरी का जो शरीर है वो निरुपभोग है, इसके बारे में बताया। फिर आद्य यानी औदारिक शरीर किनका होता है, फिर शरीर किसका होता है, वैक्रियक शरीर लब्धि के द्वारा भी प्राप्त होता है, इसके बताया। और लब्धि के द्वारा तेजस शरीर भी प्राप्त होता है, इसके बारे में बताया। और इसके बाद में शरीर संबंधी आखिरी सूत्र जिसमें कि आहारक शरीर किनको होता है उसके बारे में बताया। फिर 3 सूत्रों में वेद का, जिसमें जहाँ पर नपुंसक वेद का अत्यंत अभाव है उसके बारे में बताया। पहले नपुंसक वेद किसका होता है उसके बारे में बताया, और जहाँ पर नपुंसक वेद का अत्यंत अभाव है ऐसे देवों को बताया। और शेष जीव तीनों वेद वाले होते हैं, इसके बारे में बताया। और इसके बाद में अकाल मरण भी होता है, किन किन जीवों का अकाल मरण नहीं होता है उसके बारे में बताया। इसका मतलब है कि बाकी अकाल मरण भी हो सकता है। इस प्रकार से दूसरे अध्याय में 53 सूत्रों के माध्यम से आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छी तरह से अपने को जीव विज्ञान के बारे में बताया है। और बहुत सारी मान्यताएं जो अपन लौकिक में सुनते रहते हैं उन सब पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। अपने पास में सर्वज्ञ की वाणी है, उस पर अपने को विश्वास करना चाहिए, उसी प्रकार की चर्चा करना चाहिए जिसके माध्यम से कभी भी हमारे मन में भगवान की वाणी के ऊपर विश्वास ना हो और लौकिक वाणी के ऊपर विश्वास हमारे लिए कार्यकारी नहीं है। ऐसी बातों को लेकर के यहाँ पर ये दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। अक्षर पद मात्रा से दूषित बचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।